अम्बेडकर जब जब सुर्खियों में आएंगे तब तक उनके काम गिनाए जाएंगे, है ना। क्या आप बिहार मॉडल पे जातिगत जनगणना करवा रहे हो या तेलंगाना मॉडल पे करवा रहे हो? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। लगातार देखा जाए तो एक मुद्दा इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है कि आखिर क्यों, सवाल के साथ। क्योंकि देखिए, हाईकोर्ट में ग्वालियर के हाईकोर्ट में जिस तरीके से देखा गया है कि जो वकील हैं, कुछ वकील जो कह रहे थे कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाएगी, लेकिन वही एक दूसरा पक्ष है जो ये कहता नजर आया है कि गली चौबारा नहीं है कि किसी की भी फोटो या प्रतिमा लगाई जाए, इससे बेहतर है कि हम भगवान राम की तस्वीर लगाएं। तो आप ये देखिए, क्या ये पूरा मामला अब श्री राम वर्सेस जय भीम हो चुका है। और अगर जो कोर्ट है उसमें संविधान को मानने वाले, संविधान को बनाने वाले बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपेक्षा मेरे साथ है। अपेक्षा, इस पूरे मुद्दे को आप देख किस तरीके से रही है? देखिए, सबसे पहले कशिश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बात कर रही हैं। दूसरी बात कि मैं तो खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जब जब सुर्खियों में आएंगे तब तक उनके काम गिनाए जाएंगे, है ना। तब तक बताया जाएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज के लिए क्या किया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया है। एक वक्त था जब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने से लोग कतराते थे, जय भीम करने से लोग कतराते थे। आज इतना खुल के प्रचार प्रसार हो रहा है। आज ऐसी ऐसी पार्टियाँ नाम ले रही है जिनकी आज राजनीति, वो अपनी रोटियाँ सेकती है डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, है ना, जो कभी नाम तक नहीं लेती थी। तो मुझे तो खुशी है। अब उसके पीछे आपको संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। पहले से आप संघर्ष करते आ रहे हैं, अभी थोड़ा और संघर्ष कर लेंगे, क्या बात है। लेकिन देखिए कि माना जा रहा था कि दो वकीलों के संगठन के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, लेकिन अब इस मुद्दे को राजनीतिकरण का तौर दे दिया गया है। भीम आर्मी चीफ कूद चुके हैं उसमें, और साथ ही साथ मायावती भी लगातार बयानबाजी कर रही है। आप सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, शायद पांडे जी ने इसका विरोध किया था, तो मैं पांडे जी से ही पूछती हूँ कि क्यों आपने विरोध किया? डॉक्टर अम्बेडकर से क्या प्रॉब्लम थी आपको? क्या प्रॉब्लम थी डॉक्टर अम्बेडकर से? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो दलित थे, है ना। डॉक्टर अम्बेडकर हज़म नहीं होंगे हमको, ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आप सरकारी इंसान हो और स्पेशली आप वकील हो यार, आप कोर्ट्स में हो, तो फिर तो आप तो डॉक्टर अम्बेडकर से आपको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। आपको तो बस एक हाथ पे सिग्नेचर कर देना चाहिए था वहाँ पे, जो 20 वकीलों ने सिग्नेचर किए कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, चाहे आप तक बाद में क्यों ना हो। आप भी तो वकील हो, वो भी वकील थे, उन्होंने ड्राफ्ट किया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। इतना कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ा। वो जो लोग बोलते हैं BN राव ने बनाया, ये ऐसा कुछ है नहीं। आप असेंबली संसद TV में जाके देखिए, असेंबली में ही डॉक्टर अम्बेडकर के पक्ष में बोला गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ही अकेले उनका पूरा भार संभाला, क्योंकि 7 जो लोग थे और थे, वो किसी ना किसी काम से कोई बीमार हो गया था, कोई बाहर चला गया था, है ना। तो उसके बाद भी अगर आप विरोध कर रहे हो, इसका मतलब आप उनको जाति के नज़रिए से देख रहे हो, जाति का चश्मा पहन के देख रहे हो, इसलिए आप विरोध कर रहे हो। और बात अगर फिर जातिवाद की आती है तो फिर हमारे लोग तो आएंगे। अब उसको तुम राजनीति बोलो, अब तुम उसको कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट का कोई एजेंडा बोलो, कुछ भी बोलो, बात तो होगी। लेकिन आप देखिए, जब चुनाव खास करके नज़दीक आते हैं तब हर एक राजनीतिक पार्टी बाबा साहेब को याद करती है और कहती है कि हम तो संविधान को मानते हैं, बाबा साहेब ने जो सिखाया उसके उन कदमों पर चलते हैं। चुनावों के समय बाबा साहेब याद। मैं तो बोल रही हूँ ना, डॉक्टर अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा फॉलो करने के लिए अभी की सरकार बोल रही है। अभी की सरकार जैसे जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के लिए काम कर रही है, मोदी जी ने तो यहाँ पे सिविल लाइन्स के पास में डॉक्टर अम्बेडकर का घर था, पूरा रेनोवेट करवाया है, बहुत अच्छे से बनवाया है। नेशनल म्यूजियम डॉक्टर अम्बेडकर का, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती इतने लार्ज लेवल पे बनाई जाती है ना। डॉक्टर अम्बेडकर को घर घर तक न्यूज़पेपर तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। वो बोलते हैं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलेंगे। तो वहीं दूसरी ओर MP में, जहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, 25 की 25 सीटों से अगर जीती है तो हमारे लोगों ने वोट दिया होगा, और इसलिए तो नहीं दिया होगा कि आप ये सारी जातिवाद करो। तो उन्होंने यही चीज़ देखी होगी ना, आपने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे इतना काम किया तो आप यहाँ पे भी करोगे, और आपने उनके विरोध में काम किया। आपका एक भी जजमेंट नहीं है, आपका एक भी कोई स्टेटमेंट भी नहीं है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमारी सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए। अगर इतना होता, अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करने वाले होते तो आप पहुँचते ग्वालियर, नहीं तो स्टेटमेंट ही दे देते। मैं तो उम्मीद भी नहीं रखते आप जब पहुँचते। आप मणिपुर नहीं पहुँचे, आप यहाँ ग्वालियर पहुँच जाओगे, बिल्कुल नहीं पहुँचोगे, पर कम से कम स्टेटमेंट तो दे सकते थे ना आप, पर लेकिन नहीं। तो मैं आपको बोल रही हूँ, वो जानते हैं कि हम बड़े लेवल पे जो एजेंडा क्रिएट करेंगे, जो मीडिया है ना, हमारी खरीदी हुई गोल्डी मीडिया, वो घर घर तक ये सारी चीज़ें पहुँचाएगी। ग्राउंड लेवल की न्यूज़ वैसे भी नहीं पहुँचती लोगों तक, है ना। तो ग्राउंड लेवल की न्यूज़ पहुँचेगी नहीं, तो यहाँ पे हम हमारी मर्जी, जो हमको करना है हम वो करेंगे। तो ये एजेंडा था इनका, और यही एजेंडा है, हमेशा करेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ, मूर्ति लगवाएंगे यही, थोड़ा भाजपा ही लगवाएगी। हाँ, भाजपा ही लगवाएगी, टालने के बाद लगवाएगी। और पता है कब लगवाएगी? जब 27 का इलेक्शन पास में आने वाला होगा, और तब वो वोट मांगे कि देखिए हमने तो लगा दिया, हमने तो बोला था लगाने में।
इसके पहले वो फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम 1.5 साल रुके। जब लोग राम मंदिर के लिए 5 से 6 साल 10 साल रुक सकते हैं और वोट दे सकते हैं भाजपा को, तो ये तो फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है। कहते हैं ना, हमने तो 500 साल पुराना मामला सुलटा दिया, तो ये तो फिर भी छोटा सा ही मामला आपका काम तो, आप तो एक देखिए, आस्था के नाम पे ही तो जजमेंट हुआ था ना, तो कभी भी हो सकता था। उसको 10 साल क्यों लगे ना, क्योंकि आपको वोट मांगने थे उसके नाम पे। अब आप इसके नाम पे भी वोट मांगोगे, आप चाहते ही हो ये सारी चीज़ें। आप अभी जो पहलगाम में हुआ उसके इसमें वोट मांगोगे। आपको एक भी बार शर्म नहीं आई क्या? जो बेटी लड़ने गई, मुस्लिम बेटी ही क्यों ना हो, वो वहाँ पे लड़ने गई उस आतंकवादियों के साथ में, आपके विधायक ने ये चीज़ बोल दी कि भाई हमने तुम्हारी लड़की भेजी तुमको मारने की, आतंकियों की बहन ही भेजी है तुमको मारने के लिए। तो तुमने अपने विधायक के साथ क्या किया? तुमने अपने सांसद के साथ क्या किया जिसने ये सारी टिप्पणियाँ की? तुम ऐसे लोगों को अपने पार्टी में रख सकते हो, तो ये तो फिर भी छोटे मामले हैं कशिश जी, ये तो कुछ नहीं है। और हमारे लोगों का प्लस पॉइंट पता है क्या है? हमारे लोगों का प्लस पॉइंट ये है कि हमारे लोगों के बात नहीं पहुंचती थी पहले, हमारे लोगों के बारे में बात नहीं होती थी। अब संसद में चंद्रशेखर जी भी पहुंचे हुए हैं, अब बड़ा ग्राउंड मिल चुका है उन लोगों को। अब भीम आर्मी को बड़ा ग्राउंड मिल चुका है, जो इसलिए उनसे डरते हैं कि अरे तुम भीम आर्मी को क्यों बुला रहे हो, क्यों है संस्कार, ये तो कोर्ट है, ये सरकारी जगह। तो ये अब डरने लगे, तो उनको पता है ये आएंगे, राजनीति होगी, और राजनीति आर्मी कूद पड़ी है इस मामले में, और ये मामला बढ़ेगा। तक की सबसे बड़ी कमी इसी चीज़ की कि बहुजन समाज जो है वो पूरा एक साथ इकट्ठा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, वो ताकत नहीं मिलती। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे लोगों को आदत होगी है बटे रहने की। जैसे पहले हमारे हिस्ट्री में आपने भी सुना होगा, वर्ण व्यवस्था के चक्कर में लोगों को बांट दिया गया ना, ऐसे सेग्रीगेट कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया कि तुम ये हो, तुम वो। उसके बाद इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिजिड हो गई ये सारी चीज़ें कि आप जाति व्यवस्था में आ गए, और उसको सेग्रीगेट कर दिया गया, और उसको फैला दिया गया कि तुम अब वर्ण में भी नहीं, तुम अब जातियों में भी विभाजित हो। तो अब ओबीसीओं में भी 6000 से ज़्यादा जातियाँ हैं, एससी में भी इतनी सारी जातियाँ, एसटी में भी जातियाँ हैं। तो आप ये समझिए कि हमारे लोगों को पहले से बटे रहने की आदत हो चुकी है, तो अब वो एक प्लेटफॉर्म में आना उनको हजम नहीं हो रहा है। अब जातिगत जनगणना होगी, लगेगा सब लोग साथ में आएंगे। पहले हो तो जातिगत नहीं है, भाई जाति नहीं, ये उम्मीद है जातिगत जनगणना करवाएंगे, ये नहीं है कि नहीं होगी। कब तक होगी? अभी 27 का इलेक्शन आएगा, ठीक है, मैं तो ये बोल रही हूँ 27 का भी नहीं, तब तक जातिगत जनगणना चालू करवाएंगे। रिजल्ट पता है कब देंगे? रिजल्ट देंगे 29 में, जब लोकसभा का इलेक्शन ये लड़ेंगे। हमेशा से यही करते हैं। और सवाल सिर्फ जातिगत जनगणना का नहीं है, सवाल ये भी उठता है कि आप जातिगत जनगणना करवा कैसे रहे हो? क्या आप बिहार मॉडल पे जातिगत जनगणना करवा रहे हो या तेलंगाना मॉडल पे करवा रहे हो? बिहार मॉडल में मैं अपने लोगों को भी बता दूं, आपके बिहार मॉडल में 7 सवाल पूछे गए हैं जातिगत जनगणना से रिलेटेड, और तेलंगाना मॉडल पे करीब 70 से 80 सवाल पूछे गए हैं। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा पता चलेगा कि किसके पास क्या है। तो आप करवाओगे कौन सा, है ना? आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जातिगत जनगणना करवाने की? और उसके बाद अगर आप सिर्फ यही दे देते हो कि कितने परसेंट लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं, तो ये तो हमको भी पता है 2-3% ही बढ़ने वाले हैं। ये दे के थोड़ी मतलब है जातिगत जनगणना का। यार वो तो होनी थी, SC ST की तो हर 10 साल में होती है, तो तुम्हें ऐसे भी दे देते ही ना। तो अब इसको मुद्दा बना के तुम हाईलाइट अपना कर दोगे, मास्टर स्ट्रोक हो गया, मास्टर स्ट्रोक है। भाई कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं है। जातिगत जनगणना हर सरकार करवाती आई है। 70 साल में 7 बार जातिगत जनगणना हुई है। तो आपने कोई तीर नहीं मार लिया। आप जातिगत जनगणना करवाओगे, डेटा क्या देते हो और उसको इम्प्लीमेंट करवाते हो या नहीं करवाते हो, फिर ये भी सवाल उठता है।